आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद शिवम सर क्लासेज में। तो आज हम कक्षा 9वीं में ही जिस क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी जाती है बच्चों को, और हर बार क्वेश्चन ये फाइनल ईयर में या तिमाही की बात करें या अर्धवार्षिक की बात करें या वार्षिक की बात करें, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और जिसका नाम है पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस वाले सवाल को हम बहुत आसान तरीके से कराने वाले हैं। आप देखिए किस विधि से हम कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा है 0.3 के ऊपर क्या लगा है, बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.3 के ऊपर बार। यहाँ पर देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का यहाँ पर या 2 सेकंड थोड़ा सा बस देखिए। यहाँ पर जैसे अगर लगा है एक संख्या पे बार लगा है, जब भी कितने संख्या पे लगे, एक संख्या पे बार, तो हम इसमें किसका गुणा करेंगे, 10 का। ठीक है। और जब किसी, जैसे यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिख दिया 3 2 लिख दिया, यहाँ पर कितने संख्याओं पर बार लगा, 2 संख्याओं पर। तो जब भी 2 संख्याओं पर बार लगेगा तो हम कितने का गुणा करेंगे, 100 का। और जब 3 संख्याओं पे बार लगाओ, जैसे यहाँ पर लिखा 0.001 लिख दिया, इसके ऊपर लगा दिया हमने बार। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो हम वहां पर फिर 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अगर एक संख्या के ऊपर बाल लगा है तो 10 का गुणा, 2 संख्या पे बाल लगा है तो 100 का गुणा, और 3 संख्या पे बाल लगा है तो 1000 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पहला ही क्वेश्चन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 0.3 के ऊपर बाल लगा है। तो इसे कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट हल डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स बराबर क्या लगा है हमारा, 0.3 के ऊपर बार। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट हल करेंगे अपन, माना एक्स बराबर 0.3 के ऊपर बार, जो लिखा वही लिख देंगे। अब यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा है तो हम किसका गुणा करेंगे, 10 का। ठीक है। तो दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो कर दे यहाँ पर x में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर। यहां पर देखें तो क्या लिखा है, 3 लिखा है, मतलब हमें 10 का गुणा करना है, एक संख्या पे बार है। तो अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 कहाँ आ जाएगा, आगे। तो ये हो जाएगा 3 दशमलव, परंतु ये 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब 3 एक से अधिक बार है। जितना बार आप लिखना चाहें उतना बार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 3 3 3, जितना आपका मन करे उतना लिख सकते हैं, परंतु हमको उतना नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखा 0.3, इस पे हमने गुणा किया 10 का, तो एक 3 निकल के कहाँ आ गया, आगे। 3 दशमलव कितना हो गया, 3 के ऊपर बार। इसे बोल दिया हमने समीकरण 2। कुछ नहीं करना, इसके बाद डायरेक्ट हम घटा देंगे। बड़ा संख्या क्या है, 10x से छोटी क्या है, x है, तो बड़े में से छोटा घटा दें। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख देते हैं हम। कितना लिखा है, 10x बराबर कितना लिखा है, 3.3 के ऊपर बार। अब अगला लिखे हम एक क्या लिखा है, x बराबर 0.3 के ऊपर बार। यहाँ पर नीचे लाइन खींच देंगे, घटा रहे हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब आगे चले, इसे कैसे हल करेंगे, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, तो 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, तो ये संख्या तो कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 0, फिर लगा देंगे अपन दशमलव। अब यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। और आगे चले तो क्या आ गया हमारा, 9x बराबर 3, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या का महत्व नहीं होता, और खासकर 0 है तो उसका महत्व तो रहेगा ही नहीं। अब यहाँ पर 9 का x में गुणा है तो गुणा का पक्ष अंदर हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 3 के बटे में आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 3 का 9 में भाग जा रहा, दे दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ गया हमारा 1/3। ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपन को, एक संख्या 10 का गुणा, 2 संख्या 100 का गुणा। ठीक है। समीकरण 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, जो आएगा वो हमारी संख्या यहाँ पर दिख जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया, 1/3। तो उत्तर लिख देंगे यहाँ पर हम, p/q बराबर 1/3 है। आ गया अपना आंसर। अब इसका हम देखिए सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, तो आप इसको लिख लें जब तक। अब यहाँ पर देखिए हम, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.6 के ऊपर बार। यही पहला क्वेश्चन है हमारा। इसके पहले वाला जो किया था वो तो उदाहरण का क्वेश्चन था, अभी प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा है, 0.6 के ऊपर बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो करते हैं हम, माना
माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर जो लिखा है उससे पहले हम मान लेंगे, माना x बराबर इतना है, इसे बोल दिया हमने समीकरण 1। अब फिर से एक संख्या पर बार लगा, मतलब कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो सब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जो 6 है, एक 6 निकल के आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.6 के ऊपर बार। इसे बोल देंगे हम समीकरण 2। अब बड़ा कौन है, दूसरा वाला, छोटा कौन है, पहला वाला, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दे हम यहाँ पर, तो यहाँ बड़ा समीकरण ये लिखा है और 2 लिखा है यहाँ पर, उसमें से किसी को घटाना है, 1 को घटाना है, तो 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार। ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब घटा देंगे तो घटाने पर निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और आगे करें अपन, 10 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर, यहाँ पर 6 में 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा, 0। उसके पहले दशमलव लिखा, हम दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर लिखा 6 में 0 जाएगा, कितना बचेगा, 6। और आगे चलते 9x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा है, उसका कोई महत्व नहीं है। और आगे करें अपन, तो 9 में x का क्या है, गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 6/9, मतलब 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब यहाँ पर देखते किसी संख्या से कट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखें हम, तो ये 3 से 6 भी कट रहा है और 3 से 9 भी कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, x बराबर आ गया हमारा 2/3। तो हमारा p/q क्या आ गया, हमारा 0.6 के ऊपर बार का p/q आ गया 2/3, हमारा आंसर हो गया। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा, 0.7 के ऊपर बार, इसको भी हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, जैसे हम पहले और दूसरे में करते आए हैं। माना x बराबर कितना हो जाएगा, 0.7 के ऊपर बार, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब एक संख्या पर बार लगा है तो हम किसका गुणा करेंगे, 10 का। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, हम 10 का गुणा कर देते हैं। यहाँ x लिखा है, x में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक साथ निकल के कहा जाएगा आगे, तो 7 दशमलव और 7 के ऊपर क्या जाएगा, बार। इसे बोल देंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ पर देखें, बड़ा समीकरण क्या है, 10x बराबर 7.7 के ऊपर बार, और छोटा ये है तो बड़े में से हम छोटे को घटाते, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दे तो पहले बड़ा समीकरण देखेंगे, 10x बराबर 7.7 के ऊपर बार। और आगे देखिए पहला क्या लिखा है, x बराबर 0.7 के ऊपर बार। अब घटा रहे हैं तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। यहाँ पर इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस। 10 में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 9x हो गया। फिर बराबर लगा दे, यहाँ पर 7 के ऊपर बार में से 7 के ऊपर बार जाएगा, कितना बचेगा, 0। उसके आगे दशमलव लगाए हम लगा देंगे, फिर 7 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। अब और अगला स्टेप देखते हैं, तो 9x बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब यहाँ पर 9 का x में क्या है, गुणा, और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 7/9। अब काटने की कोशिश करें तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 से जा रहा है, 3 से कट रहा, परंतु ये 3 से नहीं कट रहा, और 2 से दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा x बराबर 7/9। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, 3 क्वेश्चन करने से हमारे, जब कोई सिंगल डिजिट आएगी उसके ऊपर एक बार लगा रहेगा, एक अंक के ऊपर क्या लगा रहेगा, बार, तो हम किस प्रकार से उसे हल करेंगे। अब देखते हैं, यदि एक संख्या पे बार लगा हो, दशमलव के बाद एक पे ना लगा हो, तब हम क्या करेंगे।
तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.47, परंतु 7 के ऊपर क्या लगा बार, मतलब दो संख्याओं में से दशमलव के बाद दो संख्या है, परंतु सिर्फ एक संख्या पे बार लगा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखें जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम तीन समीकरण बना लेंगे, परंतु घटाएंगे किसमें से, बड़े वाले में से छोटे वाले को। ठीक, देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं माना x बराबर क्या लिखा है, 0.47 के ऊपर बार। इसे बोल देंगे हम समीकरण एक। सबसे पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो किसका गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, 10 का। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जैसे ही हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें करेंगे तो 4 कहां निकल आएगा आगे, ये हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार। इसको बोलेंगे हम समीकरण 2। अब हमें 7 को भी बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर समीकरण ये 2 लिखा है, 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यहां पर पहले हमने 10 का गुणा किया तो एक संख्या बाहर निकली, अब एक बार फिर 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा एक साथ और बाहर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 10 में 10 का गुणा करेंगे, 10 धाम 100 होता है, तो मतलब 100x हो जाएगा। यहाँ पर 4 तो पहले ही बाहर निकला है, अब 10 का गुणा किया तो एक साथ और बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथ है, कितने भी चाहो तुम बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर हमने एक साथ को बाहर निकाला तो कितना आ गया, 47.7 के ऊपर बार। इसे बोल देंगे हम समीकरण 3। अब यहाँ पर देखें 3 में से हम किसे घटा देंगे, 2 में, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, इसको नहीं घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो कैसे घटाएंगे, पहले लिख देते हैं हम 100x बराबर डालते हैं 47.7 के ऊपर बार। ये समीकरण 3 हो गया, 3 में से किसे घटाना, 2 को। अब 2 को लिख देते हैं 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। अब घटा रहे तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब 100 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 90। यहाँ पर आ गया 90x बराबर। अब आगे देखें तो 47 में कि पहले इसको घटा देते, इस वाली संख्या को घटाएंगे तो 7 के ऊपर बार लगा, 7 के ऊपर बार, 7 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 0। कुछ बचा क्या, नहीं। अब यहां पर देखते हैं 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और 4 में से कुछ घटाने को नहीं, मतलब 43 आ गया हमारा। अब और अगला स्टेप कर देते हैं, तो 90x बराबर हो जाएगा 43। अब यहाँ पर 90 का x में क्या है, गुणा, और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, x बराबर 43, और ये जो 90 वो कहां जाएगा, बटे के नीचे, ये आ गया 90, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जब दो संख्या लिखी हो दशमलव के बाद और एक पे बार लगाओ एक पे बार ना लगाओ, तो पहले हम 10 का गुणा करेंगे, उसके बाद फिर एक बार फिर 10 का गुणा करेंगे। अब 3 में से किसे घटा देंगे, 2 को, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते जिसमें 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा, उसको हम किस प्रकार करते हैं, देखिए आप। अब यहां पर देखते हैं दशमलव के बाद 3 संख्या है, परंतु तीनों पे क्या लगा है, बार, तीनों पर लगा है बार। मतलब जब एक संख्या पे रहेगा तो हम 10 का गुणा करेंगे, जब 2 संख्याओं पर बार रहेगा तो हम 100 का गुणा करेंगे, और जब 3 संख्याओं पर बार लगेगा तो कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 1000 का, परंतु पक्ष तो बना ले पहले। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, माना x बराबर 0.001 पर क्या लगा है, बार। ठीक है, 3 संख्या पर बार है, इसे बोल देंगे हम समीकरण 1। अब हम जब 3 संख्याओं पे बार लगा रहेगा तो कितने गुणा करेंगे, 1000 का। तो यहां पर देख देते हैं दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं, x में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x बराबर। अब यहां पर देखें तो हम 1000 का गुणा करेंगे तो एक कहां आ जाएगा, आगे,
एक आ गया आगे, परंतु ये जो आगे की संख्या लिखी है ये तो सेम वैसी ही रहेगी, मतलब 0.0 मतलब यहाँ पर 0 अब यहाँ पर x में किसका गुणा करेंगे 1000 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000x। अब यहाँ पर करें तो एक कहाँ निकल आएगा आगे, बाकी जो संख्या है वो सेम रहेगी, सिर्फ हम एक निकाल लेंगे आगे, बाकी की सेम संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर एक आ गया आगे और यहाँ लिखा है 001 के ऊपर बार, इसे बोल देंगे समीकरण 2। जब तीन संख्या रहेंगी तो हम तीनों को निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर देखें जिस तीनों को बाहर निकाला हमने तो 001 आ रहा, तो 00 कोई महत्व यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट किसे लिख दिया एक को। यहाँ पर आ गया 1.001 के ऊपर बार। अब आगे करते हैं अपन, बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़े में से छोटे को घटा दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो यहां पर लिखा है 1000x बराबर कितना लिखा है 1.001 के ऊपर बार लगा है। अब यहां पर देखें पहला क्या लिखा है x बराबर 0.001 पर क्या लगा बार। अब घटा रहे हैं निशान क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पर 0 का आगे प्लस है तो माइनस, x का आगे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर 1000x में से 1x घटाना है, तो 1000 में से 1x जाएगा कितना बचेगा 999x बराबर। देखें यहाँ पर, अब पहले साइड वाली संख्या देखते हैं, तो इस पूरी वाली संख्या से इस ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये वाली संख्या ये वाली संख्या, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 0, फिर दशमलव लगा देंगे, एक में से 0 जाएगा कितना बचेगा 1। और आगे देखें हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 999x बराबर 1, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं है, जब 0 लगा हो केवल क्या लगा हो 0। और आगे देखिए हम तो 999 का x में गुणा है और गुणा का पक्षांतर हो जाता है भाग, तो यहाँ पर 1 के बटे में कितना आ जाएगा 999। यहाँ पर ये वाला सवाल भी कंप्लीट हमारा। उत्तर लिख देंगे कि 0.001 के ऊपर बार का p बटे क्यू रूप 1/999 है। अब आप यदि चाहते तो एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, उसमें देखना आप किस प्रकार से हम और सवाल को हल करते हैं और कितने सरल तरीके से। अब यहाँ पर देखें हमारा अगला सवाल क्या लिखा है 0.002 के ऊपर बार, मतलब तीन संख्या तीनों पर क्या लगा है बार। अब उसे हम कैसे करेंगे, पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0.002 के ऊपर बार, इसे मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब तीन संख्याओं पर बार लगा, मतलब कितने का गुणा करेंगे 1000 का, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ x में 1000 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000x बराबर। देखें तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 1000 का, 2 कहाँ निकल आएगा आगे, मतलब 002 आ जाएगा, परंतु देखें 00 का तो कोई महत्व नहीं है, इसको हम अलग कर देते हैं, सिर्फ क्या लिख देते हैं 2 दशमलव, जो लिखा है उसको सेम वैसे लिख देते हैं, इसे बोल देते समीकरण 2। ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर कितना लिखा है 2.002 के ऊपर बार, और यहाँ पर क्या लिखा है x बराबर कितना लिखा है 0.002 के ऊपर बार। घटाएंगे तो निशान हो जाएगा हमारा चेंज। अब 1000x में से x घटाएंगे कितना बचेगा 999x बराबर, इसमें से देखें अपन तो इस पूरी संख्या में से ये पूरी संख्या घटाएंगे कितना बचेगा 0, फिर लगा देंगे हम दशमलव। अब 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और आगे देखिए हम तो 999x बराबर हो जाएगा हमारा 2। अब 999x का 999 का x में गुणा है और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 के बटे में चला जाएगा 999। अब 2 देखें अपन तो 999 2 से नहीं कटेगा, और 2
और किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2/999। तो यहाँ पर आप देखें हमने कितने सरल तरीके से आपको 5-6 क्वेश्चन अधिक से अधिक 20 या 22 मिनट में 17-18 मिनट में मैंने कंप्लीट करा दिए। और आप इसी तरह की वीडियो और भी हम आगे लाने वाले हैं, जिसको आप देखें और समझें कि जो मैथ्स है वो कितनी सरल है और कितने सरल तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक आप